आज हम आपके लिए स्वामी विवेकानंद के जीवन की एक और कहानी लेकर के आए हैं, जिसका शीर्षक है गुरु शिष्य मिलन। नरेंद्र के लिए रामकृष्ण देव का मन मानो नरेंद्र में हो गया था। उनके मुख से नरेंद्र के गुण अनुवाद के सिवाय और कोई दूसरी बात नहीं निकलती थी। उन्होंने कहा था, देखो नरेंद्र शुद्ध सत्वगुणी है। मैंने देखा है कि वह अखंड के घर के 4 में से एक और सप्त ऋषियों में से एक है। इतना कहते कहते श्री रामकृष्ण देव पुत्र विरह से व्याकुल माता के समान रोने लगे। बाद में किसी तरह अपने को संभाल नहीं पाने के कारण वे बरामदे में चले गए और करुण स्वर में कहते कहते रोने लगी, माँ उसे देखे बिना मैं रह नहीं सकता। कुछ क्षण के बाद अपने को कुछ संभाल कर वे कमरे में आए और बोले, इतना रोया परंतु नरेंद्र नहीं आया। उसे एक बार देखने के लिए मेरे हृदय में बड़ी पीड़ा होती है। छाती के भीतर मानो मरोड़ उठ रहा है, परंतु मेरे खिंचाव को वह नहीं समझता। ऐसा कहते कहते वे फिर बाहर जाकर रोने लगी और फिर आकर कहने लगी, मैं बूढ़ा आदमी उसके लिए बेचैन हो रहा हूँ, इतना रो रहा हूँ। मुझे देखकर लोग क्या कहेंगे? तुम ही लोग बताओ। तुम सब अपने हो, तुम्हारे सामने कहने में लज्जा नहीं आती, किंतु दूसरे लोग क्या सोचेंगे? मैं किसी तरह भी अपने को संभाल नहीं सकता। इस घटना के द्वारा सान्याल महाशय ने नरेंद्र के लिए रामकृष्ण देव की व्याकुलता का जिस तरह प्रत्यक्ष प्रमाण पाया था, तब एक दिन नरेंद्र के आने से श्री रामकृष्ण आनंदोल्लास को देखकर भी वे उसी प्रकार विस्मित हो गए थे। उस दिन श्री रामकृष्ण की जन्मतिथि पर भक्तगण उन्हें नए वस्त्र, फूल, चंदन आदि से सजाकर आनंदित हो कीर्तन कर रहे थे। नरेंद्र के नहीं आने से रामकृष्ण उद्विग्न हो गए थे। कभी कभी चारों ओर देखते कुछ भक्तों से कहते थे, नरेंद्र तो आया नहीं। दोपहर के समय नरेंद्र ने आकर रामकृष्ण देव के चरणों में प्रणाम किया। अभी रामकृष्ण उछलकर उसके कंधे पर जा बैठे और भावविह्वल हो गए। बाद में सहज अवस्था प्राप्त होने पर रामकृष्ण देव नरेंद्र से बातचीत करने तथा उसे खिलाने पिलाने में लग गए। उस दिन फिर उनका कीर्तन सुनना नहीं हुआ। नरेंद्रनाथ का मन विचार प्रवण था। ऐसे आंतरिक प्रेम के अधिकारी होकर भी बिना सोचे विचारे वे कुछ भी ग्रहण नहीं करते थे। ऐसे निश्चल स्नेह पर भी निसंकोच होकर वे अपनी तीक्ष्ण समालोचना का अस्त्र चलाते। पहले पहल तो वह समझ ही नहीं पाते थे कि रामकृष्ण देव उनके लिए इतना प्रयत्न करते क्यों हैं। फिर उनका यह स्नेह रामकृष्ण देव को दूसरों की दृष्टि में हे बना सकता है, इस ख्याल से भी वे उद्विग्न हो जाते थे। इसी से कभी कभी वे ऐसी कठोर बात भी कह बैठते थे, अंतकाल में आपकी अवस्था राजा भरत की भांति न हो जाए। राजा भरत दिन रात अपने पालित हिरण की बात सोचते हुए मरने के बाद हिरण हो गए थे। बालक सदृश सरल चित्त रामकृष्ण देव इन बातों को सुनकर गहरी चिंता में डूब गए थे और उन्होंने कहा था, तू ठीक कहता है, ठीक ही तो है, तो फिर क्या होगा? मैं तो तुझे देखे बिना रह नहीं सकता। अत्यंत दुखी होकर वे माँ के चरणों में गए, किंतु कुछ क्षणों के बाद ही हंसते हुए लौट आए और बोले, अरे मूर्ख, मैं तेरी बात नहीं मानूंगा। माँ ने कहा, तू उसको साक्षात नारायण समझता है, इसीलिए प्यार करता है। जिस दिन उसके भीतर नारायण को नहीं देखेगा, उस दिन उसका मुख देखने की भी तुझे इच्छा नहीं होगी। अगर आपको ये ऑडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।